Hello friends, welcome to the channel. Today in this video we discussing about the types of asexual reproduction. Let us discuss about the types of asexual reproduction. Before studying about the asexual reproduction, let us remind about the definition of the asexual reproduction. It is a type of reproduction in which there is no formation and fusion of gametes. तो ये वो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही फ्यूजन होता है गैमेट्स का, ना जो है गैमेट्स फॉर्म होंगे, ना ही उनका फ्यूजन होगा, तो उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ discussing about the types of asexual reproduction, there are mainly 5 type of asexual reproduction. First is fission, second is budding, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ इज जूस्पोर एंड फिफ्थ इज कोनिडिया। तो ये जो है 5 टाइप हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनके थ्रू जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करती है। लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट इज फिजन। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिजन से हम। इट इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ फुल्ली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म divide into 2 or more than 2 daughter cells. In this the reproductive unit is whole body. इसमें क्या बोला गया है कि ये वो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें फुल्ली ग्रोन जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो फुल्ली ग्रो हो चुका है, वो डिवाइड होगा 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं फिजन। मतलब पेरेंट की जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी 2 या 2 से अधिक सेल्स के अंदर। तो इसमें आगे बता रखा है इन दिस द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज होल बॉडी। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट रहेगा वो पूरी बॉडी रहेगी ऑर्गेनिज्म की, तो वो जो है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वर्क करेगी। अब इसके फिजन के टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ फिजन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स। तो फिजन जो है 2 तरह का है। ये जो है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स के बेसिस पर दिया गया है। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन और सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। फर्स्ट डिस्कस करते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। इट इज़ द डिवीजन ऑफ एडल्ट पेरेंट बॉडी इनटू 2 नियरली इक्वल डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, जो एडल्ट पेरेंट की बॉडी है वो जो है डिवाइड हो जाएगी नियरली इक्वल डॉटर सेल्स। तो इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर जो है पेरेंट की बॉडी, एडल्ट पेरेंट की बॉडी जो है डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो जो है फेवरेबल कंडीशन, ये कंडीशन रहेगी कि फेवरेबल कंडीशन में ही अडल्ट पेरेंट की बॉडी जो है डिवाइड होगी इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर, 2 इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर। तो उसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के अंदर ये देखने को मिलता है, एल्गी के अंदर, एल्गी में क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी होती है उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। अब आगे इसमें जो है डायग्राम दिखा रखी है इसकी डायग्राम है बाइनरी फिजन की, जो अमीबा में भी ये देखने को मिलता है। तो ये अमीबा की डायग्राम है, तो अमीबा भी एक एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास जो है पेरेंट अमीबा है। फर्स्ट स्टेज में हम देख सकते हैं कि ये पेरेंट अमीबा है। सेकेंड स्टेज में जो है इलोंगेशन हो रही है उसकी, न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म दोनों की इलोंगेशन हो रही है सेकेंड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर कर रहा है, ये थर्ड स्टेज है। और जब ये डिवीजन हुआ तो ये 2 इक्वल साइज के जो है डॉटर सेल जो है प्रोड्यूस हो गए। तो ये है बाइनरी फिजन की प्रोसेस। इसमें जो है पेरेंट की बॉडी जो है डिवाइड हो जाती है नियरली 2 इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर। तो 2 इक्वल डॉटर सेल जो है जो इक्वल होंगे साइज के अंदर भी और शेप के अंदर भी, तो उसमें वो डिवाइड हो जाती है। तो ये था बाइनरी फिजन के बारे में। अब इसका सेकंड आता है मल्टीपल फिजन। यह मल्टीपल फिजन, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज़ दैट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये वो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन विच द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द डॉटर सेल्स। तो इसमें बोला गया है कि ये टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही जिसमें पेरेंट की बॉडी इसमें भी डिवाइड हो रही है इनटू मैनी डॉटर सेल। उसमें बाइनरी में 2 में हो रही थी, इसमें मैनी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसमें जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। क्यों डिवाइड होगी?
टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द डॉटर सेल, ताकि जो चांसेस हैं सर्वाइवल के डॉटर सेल्स के उसको बढ़ाया जा सके। तो इसको बोला जाता है मल्टीपल फिजन, जिसमें जो पेरेंट की बॉडी है वो मैनी डॉटर सेल्स के अंदर, बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन टू इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ द डॉटर सेल्स। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे अमीबा, मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम, इसके एग्जाम्पल हैं। इसको हम देख सकते हैं, ये दिखा रखा है प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन को। तो ये प्लाज्मोडियम है सिंगल सेल, तो इसमें जो है डिवीजन हो रहा है अंदर, और जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहे हैं, और बहुत सारे डॉटर सेल्स इसमें जो है ये दिखा रखे हैं इन्होंने, मैनी डॉटर सेल्स जो हैं इसमें हम देख सकते हैं, ये बहुत सारे डॉटर सेल्स हैं अंदर। और ये जब बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे तो ये ब्रस्ट आउट हो जाएगा और इसमें से बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे डॉटर सेल्स। तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन जो है अक्कर करता है प्लाज्मोडियम के अंदर। तो ये तो था फिजन के बारे में, जिसमें हमने दो टाइप इसके पढ़े, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब नेक्स्ट है बडिंग के बारे में। सेकेंड टाइप इज बडिंग. It is that type of asexual reproduction in which one or more unicellular or multicellular outgrowths called buds are formed on or inside the parental body. तो इसमें बोला गया है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक या एक से ज़्यादा यूनिसेलर या मल्टीसेलर आउटग्रोथ निकलेंगी। तो यूनिसेलर या मल्टीसेलर एक या एक से ज़्यादा ये आउटग्रोथ बनाएगा, जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स बोलेंगे। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा जो है यूनिसेलर या मल्टीसेलर आउटग्रोथ प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम बर्ड्स बोलेंगे। और ये कहाँ पर बनेगी, ऑन और इनसाइड दी पेरेंट बॉडी। तो पेरेंट के बॉडी के बाहर या अंदर जो है ये डेवलप होंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इन बर्ड्स के थ्रू ही नया इंडिविजुअल जो है तैयार होता है। जब ये मेच्योर हो जाती हैं बर्ड्स, तो फिर इन बर्ड्स से जो है एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल साइफा आ जाता है इसका एग्जाम्पल, ईस्ट आ जाता है, हाइड्रा आ जाता है। तो हाइड्रा को नीचे दिखाया गया है, नीचे देख सकते हैं हम। तो ये हाइड्रा के अंदर बर्डिंग को शो किया गया है। तो इसमें पेरेंट हाइड्रा फर्स्ट इसमें दिखा रखा है, ये पेरेंट हाइड्रा है। सेकेंड स्टेज के अंदर इसमें क्या हो रहा है, बर्ड अराइजेज, ये यहाँ पर जो है बर्ड अराइज हो रही है, निकल रही है। थर्ड स्टेज में हम देख सकते हैं इसमें, तो थर्ड स्टेज में बर्ड ग्रो कर रही है। और फोर्थ स्टेज में जो है बर्ड डेवलप माउथ एंड टेंटिकल्स, तो बर्ड में जो है डेवलपमेंट हो गई है फोर्थ स्टेज के अंदर। और फिफ्थ स्टेज में ये डिटैच हो गई, पेरेंट बॉडी से अलग हो गई और एक नए इंडिविजुअल के अंदर जो है या नया हाइड्रा जो है ये तैयार कर लेती है। इस तरीके से बर्डिंग की प्रोसेस जो है वर्क करती है। तो ये था सेकंड टाइप जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब है थर्ड टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें फ्रेगमेंट्स बनेंगे। It is that type of reproduction in which the parental body breaks into two or more fragments either by wave action or by death and decay of old parts. तो इसमें क्या होगा, ये टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है जिसमें जो है पेरेंट की बॉडी जो है, जो पेरेंट की बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूटेगी दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर, दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट सकती है बाय वेव एक्शन। ये वेव एक्शन के थ्रू हो सकता है या फिर डेथ के थ्रू या डिके के थ्रू हो सकता है ओल्डर पार्ट के। ईच बॉडी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो बॉडी फ्रेगमेंट हैं ये डेवलप हो जाएंगे। अब ये टुकड़े जो हुए उसकी बॉडी के, ये अलग अलग टुकड़े मान लो 3 हो जाते हैं, तो 3 नए इंडिविजुअल उन जो है टुकड़ों से, फ्रेगमेंट से जो है तैयार हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस आ जाएगा इसके अंदर और फ्लैट वॉर्म्स आ जाता है। तो मतलब इसमें जो है बॉडी जो होगी पेरेंट की वो फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटेगी और ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। तो इसकी डायग्राम भी दिखा रखी है, स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलता है, एल्गी जो होती है। तो ये है एडल्ट जो स्पाइरोगायरा, इसको दिखा रखा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन हुई, इसमें जो है डिवाइड हो गया फ्रेगमेंट्स के अंदर, अलग अलग 3 फ्रेगमेंट इसमें बन गए, 1, 2 एंड 3। अब ये जो 3 फ्रेगमेंट बने छोटे, ये फिर बाद में डेवलप होके एक नया जो है
स्पाइरोगायरा या एल्गी जो होगी उसको ये तैयार कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस, जिसमें पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड हो रही है फ्रेगमेंट्स के अंदर और फ्रेगमेंट से डेवलप हो रहे हैं नए इंडिविजुअल। तो ये तो था थर्ड टाइप इसका फ्रेगमेंटेशन का। अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जूस्पोर्स। Members of kingdom fungi and algae reproduce through special asexual reproductive structures called zoospores in aquatic medium। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो मेंबर्स हैं किंगडम फंजाई के और जो एल्गी के, तो उनमें ये देखने को मिलता है जूस्पोर की फॉर्मेशन। जो मेंबर्स हैं किंगडम फंजाई और एल्गी के, दे प्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर का नाम देते हैं, इन एक्वेटिक मीडियम। तो एक्वेटिक मीडियम के अंदर ये इन जूस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे और इन जूस्पोर्स के थ्रू एक नया इंडिविजुअल वो तैयार करते हैं। जूस्पोर डेवलप होंगे और एक नई फंजाई या एल्गी जो है ये तैयार कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है जूस्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं यूलोथ्रिक्स और बाउचेरिया का एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। ये इसकी डायग्राम दिखा रखी है। तो इसमें जो है ये जो है पेरेंटल सेल है एक, जिसमें जो है बहुत सारे जो है जूस्पोर अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और वो रिलीज हो रहे हैं उस पेरेंट सेल से, या जिसको जूस स्पोरेंजियम भी बोला जाता है, उसके अंदर ये डेवलप होते हैं जूस्पोर्स। और ये जो जूस स्पोरेंजियम है ये ब्रस्ट आउट होगा और उसमें से जो है जूस्पोर रिलीज हो जाते हैं बाहर की तरफ को। तो इसको बोला जाता है जूस्पोर फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ द जूस्पोर्स। तो ये तो था फोर्थ टाइप जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आ जाते हैं लास्ट टाइप इसका जो है फिफ्थ, कोनिडिया के थ्रू जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना। तो कोनिडिया क्या है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली बाय कंस्ट्रिक्शन एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफल ब्रांचेस नोन एज कोनिडियोफोर। तो इसमें क्या बोला गया, ये क्या है, नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स ही होते हैं एक तरह के ये कोनिडिया भी। तो दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, तो ये एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ को प्रोड्यूस होंगे बाय कंस्ट्रिक्शन एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफे ब्रांचेज। तो जो हाइफल ब्रांचेज है उसकी टिप के ऊपर ये प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। तो कोनिडियोफोर की टिप के ऊपर ये जो है डेवलप होती हैं। दे प्रोड्यूस कोनिडिया सिंगली और इन चेन। अब ये जो कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे ये सिंगल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, या एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे कोनिडिया एक साथ जो चेन फॉर्म करके भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। कोनिडिया में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। ये कोनिडिया जो है यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। दीज कोनिडिया में जर्मिनेट डायरेक्टली टू प्रोड्यूस माइसीलियम और मे प्रोड्यूस जूस्पोर्स विच ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस द माइसीलियम। अब इस लाइन में ये बोला गया है कि ये जो कोनिडिया होंगे ये डायरेक्टली माइसीलियम के अंदर भी माइसीलियम को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं फंगस के केस में। तो माइसीलियम को तैयार कर लेंगे डायरेक्टली कोनिडिया, या फिर मे प्रोड्यूस जूस्पोर, या ये जूस्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। कोनिडिया से बनेगा जूस्पोर और जूस्पोर से तैयार होगा फिर माइसीलियम। तो ये जूस्पोर जर्मिनेट होकर बनाएंगे माइसीलियम को। तो ये दो तरीकों से हो सकता है, या फिर कोनिडिया से डायरेक्टली जो है माइसीलियम का बनना, या फिर जो है कोनिडिया से जूस्पोर बनना और जूस्पोर से फिर माइसीलियम बनना। तो ये था कोनिडिया के थ्रू जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना। इसके एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस और अल्टरनेरिया आ जाते हैं। तो फंगस के केस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका एस्परजिलस आ जाएगा कोनिडिया का एग्जाम्पल, और अल्टरनेरिया। अब इसमें हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्लियरली इसमें शो कर रखा है, ये हाइफे है नीचे वाला हिस्सा, ये हाइफे दिखा रखा है, और हाइफे के ऊपर कोनिडियोफोर डेवलप हो रखे हैं। तो ये कोनिडियोफोर वाले पोर्शन है, ये भी कोनिडियोफोर है, और कोनिडियोफोर की टिप्स के ऊपर ये टिप्स वाले पोर्शन है, और इन टिप्स वाले पोर्शन के ऊपर क्या डेवलप हुए हैं, ये कोनिडिया डेवलप हो रखे हैं। और ये कोनिडिया फिर रिलीज होंगे और इनसे माइसीलियम डायरेक्टली भी डेवलप हो सकता है, या फिर ये कोनिडिया जूस्पोर को बनाएंगे और जूस्पोर से जो है माइसीलियम बनेगा। इस तरीके से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये थे 5 टाइप जो है जो अभी हमने पढ़े इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो पांचों टाइप जिसमें हमने फिजन के बारे में भी किया, और फिजन के बाद जो है फिजन किया पहले, फिर उसके बाद वर्डिंग किया, फ्रेगमेंटेशन किया, जूस्पोर्स किया और कोनिडिया किया।
तो ये पांचों के पांचों को टाइप हमने इसमें जो है डिस्कस किए। तो ये था जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप के बारे में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।